हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? तो अभी आज हम इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कि आज एक्सपायरी के दिन किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भी चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू आपको बताता हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लर्निंग के आधार पे है और मैं को सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक नॉलेज के आधार पे बता रहा हूँ। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, उतना ही इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। ठीक है, जो भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो भी नए अगर ट्रेडर हैं तो वो स्टॉक्स में ट्रेड करें, स्विंग ट्रेड करें और उसके बाद स्टॉक्स में ट्रेड करें। ऑप्शन बाइंग करने का कोशिश ना करें क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल शेयर मार्केट इजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम टेक्निकली चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और एक बार आप अगर चार्ट एनालिसिस सीखते हैं सही तरीके से तो वो आपको कहीं भी, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या आप स्टॉक्स में इंट्राडे कर रहे हैं या आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हर जगह वो आपको काम आने ही वाला है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पे ही बेस्ड है आपका पूरा का पूरा जो मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो चुका है, 15 मिनट का कैंडल है यहाँ पे। तो किस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया, और देखिए कल मैंने क्या बताया था उसको मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मार्केट ने सब चीज़ कर लिया। आज मार्केट बार बार ऊपर भी गया, नीचे भी गया। ठीक है, तो कौन से लेवल्स मैंने बताए थे वो आप खुद जाके देखिए, खुद समझिए। अभी जो आप रेगुलर हमारे अगर व्यूअर हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि हाँ जो एनालिसिस हो रही है वो किस तरीके से सही जा रही है। तो खुद जाके आप देखिए और समझिए कि एनालिसिस कितने हद तक सही है और आप भी उस चीज़ से सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज जो निफ्टी देखिए यहाँ पे ओपन हुआ और ये 16 तारीख का यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कैंडल है इसका 9:15 का ये कैंडल है। तो देखिए ओपन इज इक्वल टू क्या हो गया? ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया। ठीक है, यही देखिए 16,000, ये 17,062 का इसने हाई बनाया था। 17,062 का ये हाई बनाया, तो ये आपको बाद में बनाया है हाई, यहाँ पे आके हाई बनाया है इसने। तो यहाँ पे जो ओपन हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ, तो यहाँ इस पर एक वीडियो बना हुआ है। आप जाके चैनल शेयर मार्केट इजी में सर्च कीजिए, वहां देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी है, तो वहां देखिए आप और समझिए। तो जो भी अगर उस चीज को जानते हैं, ओपन इज इक्वल टू हाई पे अगर ट्रेड किया तो देखिए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे अगर इसके नीचे यहाँ भी अगर एंट्री कोई लेता है तो आप देख सकते हो 932 या कहाँ तक गया है 16,855। तो इजीली अगर इसके लो, इसके अगर नीचे भी एंट्री ले रहे हैं तो आपको देखो मतलब 60 to 70 पॉइंट आपको इजीली यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उसके बाद यहां से जो रिवर्सल हुआ, तो क्यों रिवर्सल हुआ? तो यहां पे आपको मैंने बताया था, जाके आप देखिए कि कल मैंने सपोर्ट बताया था। तो वो सपोर्ट आपको 7, बार बार मैं बता रहा हूं कि 16,770 और उसके आप ऊपर 16,850। तो 850 का यहां से इसने वन डे चार्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहां पे सपोर्ट लिया इसने। और ये चीजें मैं आपको क्यों बताता हूं? ताकि आप उस चीज को समझ पाए, सीख पाए और आप खुद से एनालाइज कर पाए। तो यहां पे देखिए ये एक सपोर्ट था, यहां पे 16,850 का। 16,850 का यहां से इसने वन डे चार्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहां पे सपोर्ट लिया इसने। और ये चीजें मैं आपको क्यों बताता हूं? ताकि आप उस चीज को समझ पाए, सीख पाए और आप खुद से एनालाइज कर पाए। तो यहां पे देखिए ये एक सपोर्ट था यहाँ पे
ये 16,858 यहाँ पे ये सपोर्ट है और यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर गया। अभी देखिए जो प्रॉपर जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अभी भी वहां तक पहुंचा नहीं है मार्केट। तो या तो यहां से रिवर्सल ले सकता है या वहां तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है और किस तरीके से मार्केट मूव करता है। ठीक है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से रिवर्सल लिया और कितना अच्छा यहाँ पे मूव हुआ। तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले सकते थे? देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि एक्सपायरी के दिन, कल भी मैंने बताया था, एक्सपायरी के दिन अगर आपको ट्रेड करना है, हमेशा छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका एसएल बड़ा होगा, तो एसएल बड़ा होगा, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो उतना ही आपको, आप उसी हिसाब से, मतलब आपको ओटीएम लेना है, इन द मनी लेना है या एटीएम लेना है, ये आप डिसाइड कीजिए कि हाँ किस हिसाब से हम लें, ताकि हमारा जो एसएल हो वो हमारे, जितना हम एसएल मतलब एक दिन का जो हम लॉस बियर कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप चूज कीजिए वहां पे प्रीमियम। क्यों? क्योंकि आप देखिए जितना अगर एटीएम और ओटीएम में जाइएगा तो वोलेटिलिटी वहां पे कम होती है, तो वहां पे आप एसएल थोड़ा छोटा भी रखेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप एक्सपायरी के दिन अगर इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे आपका एसएल वोलेटिलिटी जब बहुत हाई रहती है तो वहां पे आपका एसएल डेफिनेटली पड़ा रखना होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने ये बताया था आपको कि शॉर्ट कवरिंग, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है। उस चीज के लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा। तो यहां पे देखिए ये राउंडिंग बॉटम यहां पे बना और उसके बाद से शॉर्ट कवरिंग, बहुत ही तेजी से शॉर्ट कवरिंग आया। दूसरा एक और चीज मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वीवैप को इंट्राडे में हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ देखिए वीवैप में जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्रॉस किया और यहाँ पे जो 20 डे मूविंग एवरेज है तो इसको भी टच किया, तो मेनली हम वीवैप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते हैं तो कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, देखिए यहाँ से मार्केट 17,010 लगभग 100 पॉइंट यहाँ से मूव किया है। तो 100 पॉइंट एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो निफ्टी में आपको क्योंकि डेल्टा बहुत हाई रहता है और अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। इसके बाद से अब यहाँ से फिर जब रिवर्सल दिया है तो इधर भी मतलब एंट्री, आज मल्टीपल एंट्री मिले हैं। ठीक है, तो हर जगह हम तो ट्रेड नहीं ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे गेसिंग स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। दूसरा यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींचा था, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हायर हाई बना रहा था, ये हाई बनाया, सॉरी हायर लो बना रहा था। तो यहाँ पे देखिए हायर लो बनाया है, इसके बाद से भी अपसाइड मूव दिया है। जब यहाँ हायर लो यहाँ पे बनाया है तो लगभग फिर यहाँ पे कंफर्मेशन और बनते ही गया, तो अच्छा मूव यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ किया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी अगर सपोज कीजिए इसी रेंज में कहीं ओपन होती है तो आपको ध्यान रखना होगा 17,061 आपको इसी रेंज में अगर खुलता है तो देखिए ये भी एक रेसिस्टेंस जोन पे है, रेसिस्टेंस जोन पे खड़ा है। 17,000 आप देख सकते हो, 17,000 ये रेसिस्टेंस जोन पे है। तो इसको अगर क्रॉस करता है तो अगर 17,061 यहां तक आपको पहुंच सकता है। 17,061 को अगर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो फिर सेकेंड टारगेट आपको मिलेगा 17,118 और थर्ड टारगेट 17,156। तो ये आपको तीन टारगेट यहां पे मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स आपको 17,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कब होगा? जबकि इसी रेंज में खुलने के बाद, ये जहां क्लोजिंग दिया है 16,985 का मान लो क्लोजिंग दिया है, तो वहां से वो
ये इसी रेंज में खुलता है, सपोज कीजिए कि 17,010 के आसपास खुलता है, वहां सस्टेन करता है, 17,061 को निकालता है, तो फिर आप वहां पे कॉल में एंट्री ले सकते हैं, उसके पहले आप कॉल में एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर सपोज करो कि कोई गैप अप खुल जाता है, गैप अप का मतलब कि अगर मान लीजिए कि 17,100 के आसपास ही खुल जाता है, 17,100, तो वहां आपको देखना होगा फिर कि 17,118 इसके ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तब हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं। अगर यहां से रेड कैंडल बनता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको फिर से लेके आएगा 17,055 और फिर आपको 17,010 और 16,075, तो ये टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकते हैं। कब? जबकि अगर गैप अप खुलता है, देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। तो आपको मैं बताया हूं कि अगर आपको पोजीशन जब भी कॉल में अगर मार्केट जा रहा है तो वहां पे आपको कम रखना है, और जब भी आपको पुट में अगर पोजीशन बनते हुए दिखता है, अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो वहां पे अपना फुल वॉल्यूम रख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है अगर, तो यहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन अगर 50 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन खुलता है, 50 to 60 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो वहां पे आपको वेट करना होगा, और वेट करके आपको देखना होगा कि 16,915 के नीचे निकलता है, तो फिर ये टारगेट है आपको 16,850, जो आज का 16,863 ये पहला टारगेट हो जाएगा, और 850 के इसके नीचे निकलता है, 850 के भी नीचे निकलता है, तो आपको 17,770, जो कि मैं कई दिनों से बता रहा हूं, और लगभग देखिए मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि गैप डाउन खुलता है 50 पॉइंट, मान लो 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि 900 के आसपास या 850 के आसपास खुलता है, तो वहां पे अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, यहां से सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको फिर 16,911, 16,950 और फिर आपको 16,072 ये टारगेट आपको मिलेंगे वहां पे। अगर फिर 16,850 को निकालता है तो 16,770 ये टारगेट है, उस वहां देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है और वो ब्रेक होता है तो फिर अकॉर्डिंगली आपको प्लान वहां पे करना होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो यहां से ब्रेक होने के बाद से फिर डाउन साइड में बड़े और भी मूव्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी। अभी मैंने बता दिया आपको तीनों केसेस। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। यहां पे बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा आपको ट्रेड, जो भी मैंने आज ट्रेड किए बैंक निफ्टी में ही किया, और ट्रेड निफ्टी में भी बन रहा था। बैंक निफ्टी में मैंने, आप देखिए किसी एक में ट्रेड करें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी में भी आप ट्रेड करें, प्रॉफिट बनना चाहिए। अगर एनालिसिस सही है तो आप दोनों में ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया है 38,613 का और 39,381 का हाई बनाया, क्लोजिंग तो दिया है 39,132 का क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कवरिंग वाज एक्सपेक्टेड, तो शॉर्ट कवरिंग आई। अब शॉर्ट कवरिंग जो है आपको आई, तो वो कब आएगी उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से शॉर्ट कवरिंग क्यों आई 38,600 से, क्योंकि यहां पे है सपोर्ट, और कल का जाके वीडियो देखिए तो वहां मैंने ये सपोर्ट बता रखा था। यहां देखिए, यहां था सपोर्ट 38,600 पे,
तो यहाँ देखिए ये था 38,600 पे सपोर्ट और यहीं से मार्केट ने लिया रिवर्सल। ठीक है, तो इस चीज को आप जितना ऑब्जर्व करोगे तभी आपका बिलीफ डेवलप होगा। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे बिलीफ आपका डेवलप नहीं होगा। तो यहां से फिर रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होने के बाद से ये जो आपका जो ये वी वेप है, वी वेप के देखिए यहां भी वी वेप के ऊपर निकला है। अच्छा, यहां पे ट्रेड आपको मिला है। जब भी वी वेप से ऊपर, यहां भी वी वेप से ऊपर निकला है तो यहां भी अच्छा ट्रेड मिला है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको देखना होगा। अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो कल देखिए अगर इसी जोन में कहीं खुलता है तो आपको अपसाइड में जो टारगेट मिलेंगे 39,237, 39,347 और 39,480। ये अपसाइड में 3 टारगेट है। ये कब टारगेट आएंगे? जबकि आपको इसको जो फर्स्ट टारगेट है यानी 237, तो इसके जब ऊपर निकलेगा, जब मार्केट यहीं से ओपन होता है, देखिए 39,132 के आसपास है अभी। यहां से ये ओपन, यहां इसी के आसपास सपोज कीजिए कि ओपन होता है। ओपन होने के बाद से पहले क्रॉस करता है 237 को, तब आपको ये टारगेट मिलेगा 347 का ये टारगेट मिलेगा। और वहां से फिर क्रॉस करता है तब आपको मिलेगा 500 के आसपास का टारगेट। ठीक है, तो ये अपसाइड में हो गया। आप डाउन साइड में अगर इसी रेंज में खुलने के बाद डाउन साइड में कब हम एंट्री ले सकते हैं? जब आपको 39,000, अगर इसी रेंज में खुलता है तो 39,055 के नीचे निकलता है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 39,932 ये टारगेट हो जाएगा पहला, और 39,781 और 39,600। तो ये टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकते हैं। कब? जबकि आपको इसी रेंज में खुलता है और रेंज में खुलने के बाद से इसको ब्रेक करता है, 39,057 को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद से नीचे आता है। आपको वेट करना है, प्राइस एक्शन को देखना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से अगर सपोज कीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन मान लो 200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तो 200 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है तो 38,800 850 के आसपास आ जाएगा। तो अभी वहां पे आपको फिर वेट करना होगा। अगर वेट करने के बाद, वेट करके देखिए आप, वहां पे फिर आपको निकालता है 39,780, इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 38,600 तक के टारगेट मिल सकता है और वहां से नीचे निकल सकता है। नीचे निकलता है तो और भी डाउन साइड में आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो मेजर सपोर्ट है आपको 38,500 और बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ हालात सही नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी किस तरफ जाएगी, डाउन ट्रेंड बना हुआ है, तो आप अपने पोजीशन को कम रखिए। वोलेटिलिटी भी काफ़ी हाई है और प्राइस एक्शन को देखते हुए फिर आपको ट्रेड करना होगा। ठीक है, अगर 38,600 को भी ब्रेक होता है तो फिर 38,400 तक के मूव देखने को मिल सकता है। अगर सपोज कीजिए कि कोई आपको गैप अप खुल जाता है, यहां से अगर आपको मिलता है 38,250 के ऊपर मिलता है अगर, तो फिर आप जब तक ये 39,000 फिर 350 को नहीं निकालता है तब तक हम उसमें सेफ ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे। 350 के अगर ऊपर निकलता है फिर आपको 500 तक के मूव देखने को, 39,500 तक के मूव देखने को मिल सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, जैसे कि 350 के ऊपर अगर खुल जाता है, ठीक है, 350 के आसपास खुलता है, तो वहां आपको वेट करना होगा। अगर वेट करके देखिए, अगर गैप वहां से अगर रेड कैंडल बनता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको फिर 39,237 और फिर 39
158 और 3964 यहां तक लेके आ सकता है मार्केट, ठीक है। और वहां पे अगर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद ऊपर जाता है तो आपको 39,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। वो अगर गैप अप खुलता है तो हमेशा संभल के रखिए, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जैसे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद से अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर निकल रहा है तो वहां आप या तो ट्रेड अवॉइड कीजिए या छोटी क्वांटिटी रखिए, अवॉइड करिए तो बेटर है। और फिर सपोज कीजिए 39,500 पे जा रहा है, वहां से फिर किस तरीके से अगर वहां फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, ये कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है, या फिर वहां पे ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो वहां आप फिर पुट में एंट्री छोटे एसएल के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, जो भी आपके कमेंट है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अगले वीडियो में।